एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये अगला राज्य दर्शकों में वो ले रहा हूं जहां पर भी फिर से सत्ता रिपीट हो रही है, यानी ममता रिपीट, सोनोवाल रिपीट और तीसरी है केरल में लेफ्ट की सरकार रिपीट। ये क्या है ये? क्योंकि केरल में तो तय था कि एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ, इस बार एलडीएफ एलडीएफ कैसे होगा? ये क्यों हो पाया ईश्वर? ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पिछले साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी वहां पे लोकसभा चुनाव में, और ये बहुत सामान्य लग रहा था कि 5 साल का स्विंग यूडीएफ एलडीएफ जो आपने बोला पेंडुलम की तरह हमेशा हिलता रहा। तो एक साल में ऐसा क्या हुआ कि उस लोकसभा की हार, 5 साल की इनकम्बेंसी सारी एक तरफ हो गई है और पिनराई विजयन जो है दोबारा एलडीएफ को आगे लेके जा रहे हैं। तो शायद उसका कारण केवल और केवल कोविड की क्राइसिस है कि कोविड की क्राइसिस में उन्होंने जिस तरीके से राज्य को चलाया है, जिस तरीके से मैनेज किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत बड़ा योगदान है। और मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भी हमने देखा कि तीसरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभरे हैं, वो सामने आए हैं। और अगर ये जीत ले आते चुनाव जैसा कि हमारे सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी वर्डिक्ट केरला में ये अभूतपूर्व है, आसान नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है। लेकिन अंतर वहां पे इस बात का भी पड़ा है सुमित की बहुत सारे लोकल जो वहां के इक्वेशंस हैं वो इस मामले में भी बदले हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में सीपीएम, अपने दर्शकों को सुन के थोड़ी हंसी भी आएगी अगर मैं ये बात बोलूं, सीपीएम केरल में हिंदू पार्टी बन चुकी है। केरल के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है ये हिंदू पार्टी है, और मुस्लिम पार्टी जो है वो हो चुकी है कांग्रेस। और दूसरी विचित्र बात आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश और इधर की तरफ लव जिहाद के ऊपर इतना कम्युनल पोलराइजेशन और इतनी हमने हाथापाई और कानून और बहस और सारा कंट्रोवर्सी देखी। केरल में लव जिहाद के ऊपर दरअसल कंप्लेंट करने वाले जो लोग थे वो चर्च की बॉडी थी, उन्होंने कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री को जाके मिले। अब वो कितना केस चला, क्या चला, सही गलत मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन समहाउ जो पहले वहां पर क्रिश्चियन लॉबी और मुस्लिम वोट ये एक साथ पड़ते थे, इस बार उसमें भी दो फाड़ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि शायद क्रिश्चियन और मुस्लिम जो सपोर्ट में से क्रिश्चियन छिटकेगा, और हो सकता है कि क्रिश्चियन और हिंदू सपोर्ट के साथ में लेफ्ट वाले एक बार फिर से कामयाबी हासिल करें। ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। जो कम्युनिस्ट पार्टियां धर्म को अफीम मानती हैं राजनीति से, बिल्कुल, लेकिन इस बार उनके कोर वोट में, कोर आइडेंटिटी में मुख्यमंत्री की प्रसिद्धि, मुख्यमंत्री का यश, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जो ग्रासरूट की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं हिंदू और क्रिश्चियन आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स लेफ्ट के साथ में केरल में जोड़ रही है। तो भी बड़ा विचित्र मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ होना, यूडीएफ में होना, क्या इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम पार्टी है, या हिंदू पार्टी? अगर आप एलडीएफ को कह रहे हैं या लेफ्ट को कह रहे हैं तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी इस बार वहां पे, हिंदू क्यों एलडीएफ की तरफ जा रहे हैं? देखिए ये बड़ा विचित्र है। इतने 50 सालों में जो केरल की राजनीति जानते हैं सुमित, आपको बताएंगे केरल सबसे ज्यादा वायलेंट स्टेट रहा है राजनीतिक वायलेंस में। लेकिन वहां वायलेंस किसके बीच में होता था, हिंसा किसके बीच में? खूनी राजनीति, हिंसा वहां पे होती थी संघ के स्वयंसेवक वर्सेस सीपीएम के कॉमरेड जो कैडर है, और राजनीतिक लड़ाई होती थी कांग्रेस वर्सेस कॉमरेड्स के बीच में। इसका मतलब यह था कि इतने सालों तक सड़क पर डंडाबाजी करने की राजनीति जो है ये कांग्रेस को बचाते हुए संघ के स्वयंसेवक कर रहे थे। अब ये उलट मासी है, कोई भी समझेगा तो सिर पकड़ लेगा, ये कैसे संभव है कि इतने सालों तक संघ वाले कांग्रेस को बचा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब जब वहां पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता था सुमित, हमेशा कांग्रेस आती थी, लेफ्ट जीत जाती थी। ये तब तक था जब तक कि ये ब्रांडिंग कम्युनिस्ट की और लेफ्ट की ये अलग थी। अब ये नई ब्रांडिंग में दरअसल बीजेपी का आगे बढ़ना, वोट शेयर बढ़ना, ये अब लेफ्ट को नुकसान करेगा। लेकिन बीजेपी 15% के ब्लॉक पे कहीं जैसे जाके अटक गई है, क्योंकि इस पोलराइजेशन के माहौल में समहाउ पॉलिटिकल ग्रिप लेफ्ट की ज्यादा मजबूत है। बीजेपी को अभी भी लोग सत्ता का दावेदार नहीं मान रहे हैं उतना बड़ा, क्योंकि वहां की राजनीति में उनके पास बड़ा चेहरा नहीं है कोई और मुख्यमंत्री पॉपुलर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पॉपुलर है इस नाते से वो अजीब सा पोलराइजेशन है, और उसमें वो अपनी पॉपुलैरिटी से अगर इलेक्शन निकाल ले जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तीसरा एक और पॉइंट और छोटा सा बोलूंगा,
केरल के बारे में नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा हल्ला तब मचा था जब राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड से चुनाव लड़ने गए और अमेठी वो हार गए। अमेठी हारना, वायनाड जो कि पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना एक तरह से कांग्रेस की मुस्लिम आइडेंटिटी केरल में जो है वो उसको और ज्यादा अंडरलाइन कर। ओके, तो ये भी देखिए हुआ है। हाँ। केरल की राजनीति में राहुल गांधी का प्रवेश और वहां से उनका जीतना, हमें सोचे कि उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हर एक्शन का एक काउंटर रिएक्शन होता है। आपका सवाल ये था कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की मुस्लिम आइडेंटिटी, क्योंकि मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के साथ दशकों से है, कोई आज की नहीं है, तो एकाएक ऐसा क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी वायनाड के कारण भी हो सकता है कि अंडरलाइन हो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन चीज आपने अंडरलाइन की है। एक चीज और यशवंत, एक तो आपने बहुत पॉजिटिव बात बताई कि पिनारी विजयन सरकार को कोविड मैनेजमेंट के लिए जनता पसंद कर रही है और वो तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, उसके बारे में दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे गए, उनकी हेल्थ मिनिस्टर की बहुत तारीफ हुई, उनको अवार्ड्स भी तमाम मिले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये तो प्रो हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया। क्या विपक्ष यानी कांग्रेस के अंदर जो कई सारे गुट बने हुए हैं, चांडी गुट अलग काम कर रहा है, रमेश चन्नीथला अलग काम कर रहे हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है क्या? ये जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो उस सवाल का जवाब जो मुख्यमंत्री के चॉइस का सवाल है उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। जहां पे लेफ्ट के सारे बाकी नेताओं के नाम बहुत ही नीचे आते हैं, 1-2%, 2%, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के नाम पे सारा कंसंट्रेटेड है। वहीं कांग्रेस के लीडर्स के नाम पूरी तरह से छितराए हुए हैं। कोई एक बड़ा नेता सीधे सीधे चैलेंज करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुटबाजी भी है, लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है कि ये बंदा लीडरशिप पोजीशनिंग के लिए है। मतलब आप देखिए ना, इतने नाम होने के बाद में 2% से लेकर के 10% के बीच में सारे जैसे कहते हैं चिल्लर की तरह से आपस में रेटिंग बढ़ गई है। तो वो जो चिल्लरिफिकेशन हो गया है रेटिंग्स का, उसमें एक क्लैरिटी नहीं है कि किसका नेता, कौन सा चेहरा, कौन अल्टरनेटिव आप दे रहे हैं, और वो क्लैरिटी नहीं होना। और दूसरी तरफ पिनराई विजयन का बहुत सफल और अपने लिए पॉपुलैरिटी बढ़ाना। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं सुमित, तो आप यकीन मानिए कि ये एक केरल के लिहाज से तो है ही है, लेकिन एक अखिल भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश होगा कि अगर आप क्राइसिस में सही से काम करते हैं तो उस क्राइसिस को आप पूरी तरीके से एक मैंडेट को 180 डिग्री उलटने का बिल्कुल भी काम कर सकते हैं। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना और काम करके बदल लेना, अपने पक्ष में कर लेना, ये बड़ा अद्भुत संदेश होगा पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को। मैं इसको गवर्नेंस की तरीके से ले रहा हूं कि केवल क्राइसिस में अच्छे गवर्नेंस से मैंडेट पलट लेना अपने पक्ष में, अगर ये होता है तो ऐतिहासिक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।